नमस्कार, मैं हूं साधना भारती, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता और भारतीय ओबीसी महासभा की मुख्य संयोजक। किसी भी सत्तासीन राजनीतिक पार्टी के बड़े नेताओं के अनैतिक, अहंकारी, अत्याचारी कार्यों की तुलना रावण के कार्यों से करना या रावण से करना अलग बात है। यह एक राजनीतिक तंज कसने की भाषा शैली हो सकती है, मगर किसी विपक्षी पार्टी के बुजुर्ग दिग्गज दलित नेता के अकस्मात अस्पताल में एडमिट होने की खबर सुनने के बाद एक सत्तासीन पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों द्वारा सोशल मीडिया पर उनकी तुलना रावण से करते हुए उनकी मृत्यु की कामना करना तो सत्तासीन पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों की अमानवीय, अनैतिक, अभद्र, अनुचित, अहंकारी, मनुवादी सोच को दर्शाता है, जिसका प्रदर्शन सत्तासीन बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थकों ने सोशल मीडिया पर 1 अक्टूबर 2025 को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्गज दलित नेता माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के अकस्मात बीमार होने की खबर आने के बाद किया। जब खड़गे जी को अस्पताल में एडमिट कराया गया तो सत्तासीन बीजेपी की अमानवीय ट्रोल आर्मी और गुंडा गैंग ने बेहद अमानवीय और अनैतिक कमेंट सोशल मीडिया पर जारी किए, जिनमें लिखा था कि इस बार 2 रावणों का दहन 2 अक्टूबर के दशहरे पर हो सकता है। ये केवल कांग्रेस के बुजुर्ग दिग्गज दलित नेता माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी का ही अपमान नहीं है, बल्कि यह अपमान तो सरासर समूचे दलित समाज का घोर अपमान है। सत्तासीन मनुवादी वोट चोर विशैली बीजेपी के बड़े नेता तो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और महिलाओं को भारतीय संविधान में हक और सम्मान दिलाने वाले संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी का भी घोर अपमान करने से पीछे नहीं रहते। कुछ दिन पहले भारत के गृह मंत्री सत्तासीन बीजेपी के नंबर 2 आका अमित शाह जी ने सरेआम संसद में संविधान निर्माता, दलितों के मसीहा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का घोर अपमान किया था। सत्ता के मद और घमंड में चूर होकर अहंकारी अमित शाह जी ने राज्यसभा के पटल पर कहा कि अभी एक फैशन हो गया है अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों का स्वर्ग मिल जाता। वोट चोरी से बनी सरकार के शिखर पर बैठे मनुवादी संघी सोच के अनुयायी अमित शाह जी को शायद यह एहसास नहीं है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी दलितों के लिए किसी भगवान से कम नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह जी के अंबेडकर विरोधी वक्तव्य की घोर निंदा करते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिग्गज दलित नेता मल्लिकार्जुन खड़गे जी सहित समूचे विपक्ष ने नैतिकता के आधार पर गृह मंत्री अमित शाह जी से उस समय इस्तीफा भी मांगा, मगर वोट चोर विचैली बीजेपी के किसी भी सत्तासीन गालीबाज नेता में नैतिकता नाम का कोई तत्व मौजूद नहीं है। वोट चोर विशैली बीजेपी के बेशर्म, बेहया, बेगैरत नेताओं की कार्यशैली में नैतिक मूल्यों का कोई स्थान नहीं है। एक बार बीजेपी की योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री दयाशंकर सिंह ने तो एक महिला मुख्यमंत्री रही दिग्गज दलित नेत्री की तुलना वैश्या से कर दी थी। बीजेपी के सत्तासीन मनुवादी नेतागण समय समय पर दलित महानायिकाओं और महानायकों का घोर अपमान करते ही रहते हैं और कभी माफी भी नहीं मांगते, खेद तक नहीं जताते। ऐसे दलित विरोधी मनुवादी वोट चोर सत्तासीन दशानन रावणों को सत्ता से सड़क पर पहुंचाने का समय अब आ गया है। लोकतंत्र के लालो जागो और जन जन को जगाओ, लोकतंत्र को लूटतंत्र के लुटेरों से बचाओ। विजयदशमी के शुभ अवसर पर वोट चोर, गद्दी छोड़ की गगनभेदी गूंजों के साथ सत्तासीन दशानन रावणों के पुतले जलाओ। धन्यवाद।